प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने अभ्यास 1.1 का अभ्यास किया। अब हम आज अभ्यास 1.2, ये अभ्यास है पूर्णांक। तो पूर्णांकों की जोड़ बाकी आपको इस पर ध्यान देना है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी हैं जिनका योग करने पर -7 प्राप्त हो जाता है। तो हम ऐसे पूर्णांक अनेक उत्तर हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं -10,3। इनका यदि हम योग करते हैं तो हमें -7 प्राप्त होता है। कैसे देखिए, -10 + 3 इनका योग बराबर -7। -10 में प्लस के 3 जोड़ते हैं तो -7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार बी क्वेश्चन है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर -10 है। जैसे हमने ये किया था वैसे हमको ये करना है। तो क्या हो सकता है, ऐसे पूर्णांक सोचने की शक्ति है। तो इसका आंसर होगा -6। -6 अंतर है, इसलिए 4। तो यदि हम इनको घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमको 10 आंसर चाहिए अंतर। तो अंतर क्या है जगह 10। तो अंतर का मतलब होगा घटाव। तो हम इसको करते हैं -6, तो अंतर का मतलब घटाव। तो यहाँ प्लस भी कर दो, प्लस -4 या -6 + -4 बराबर -10। और भी अनेक हो सकते हैं। आप इन्हीं पूर्णांकों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपका जैसे इसको हम 5 कर लें, -5 और 5 का अंतर भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो अनेक उत्तर हो सकते हैं। ये देखिए सी, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 0 हो। जिसका योग, तो योग करते हैं हम 5, -5, इनका योग करते हैं तो 0 प्राप्त होगा। तो देखो 5 + -5, 5 -5 बराबर 0। तो यहाँ और भी तो हो सकते हैं इसके, -3 और 3, 3, -3, 4, -4, अनेक उत्तर हो सकते हैं। ऐसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 का ए नंबर देखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -8 है। तो जिसका अंतर -8 है तो इसके भी उत्तर अनेक हो सकते हैं। तो आंसर इसका होगा, थोड़ा सोचना है, -2। क्या? -2 और -10। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, -8 + 8 प्राप्त होगा। कैसे देखिए, 2 अंतर है -10, 2 प्लस, यह माइनस है, प्लस का 10 में से -2 कम करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8। तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, 8 आ जाता है। तो हमको आंसर ये लिखना है बस, -2 और -10। इसी प्रकार है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। जिनका योग -5 है तो हम इसका उत्तर देख सकते हैं, 6, -1।
ये ऐसे पूर्णांक है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। अब हम इनका योग करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम अगला प्रश्न, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो जिनका अंतर -3 है तो क्या हो सकता है, थोड़ा सोचना और समझिए। दो संख्याएं बताओ जिनका अंतर -3 आता है। तो ऐसी संख्या हो सकती है 1, दूसरी सोचिए आप (2). अब इसमें ये पूछा एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होना चाहिए, तो -1, तो -1 + 2 जिनका अंतर -3 है। अंतर, अब हमको अंतर का मतलब घटाना है, तो आप कर सकते हो -1 और -2, अंतर का मतलब माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं तो -3 प्राप्त हो जाता है। तो ये हमें पूर्णांक लिखने हैं, तो आपको इनका अभ्यास करना है। ऐसे अभ्यास करोगे तो अनेक संख्या हो सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो उत्तर बताया है यही लिखें। आप और भी इनके अनेक उत्तर दे सकते हैं। अपना मस्तिष्क का प्रयोग करें, मनन करें, समझें, तब जाकर के आप इनका उत्तर दें। अगला प्रश्न 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे। तो देखिए ए द्वारा प्राप्त किए गए, टीम ए द्वारा, प्रश्न नंबर 3 है, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंकों का योग बराबर, तो उसने प्राप्त किए गए अंक बराबर -40, 10, 0। योग कितना हो जाएगा ना, देखो योग -40 + 10 + 0 बराबर -30 अंक। तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग हो गया -30। इसी प्रकार टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक बराबर 10, 0, -40 अंकों का योग, इनका योग करते हैं 10 + 0 + -40, 10 + 0 -40 बराबर -30। टीम ए ने भी -30 अंक प्राप्त किए और टीम बी ने भी -30 अंक प्राप्त किए। दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए, दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, क्या पूर्ण अंकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, उत्तर होगा हाँ, पूर्ण अंकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अगला देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को
सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन है -5 प्लस ब्रैकेट -8 बराबर, अब देखिए इनका क्रम बदला है, -8 प्लस -15, यानी खाली जगह में क्या आ जाएगा -15। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार -53 प्लस -53 में क्या जोड़ें, बराबर -53 ही आंसर आ जाए। तो खाली जगह में 0 प्लस 0, क्या लिखेंगे +0। यहाँ पर अंडरलाइन लगा दें कि हमने रिक्त स्थान में क्या भरा है, 0। इसी में तीसरी खाली जगह है 17 प्लस खाली जगह बराबर 0, यहाँ है 0 आंसर। तो 0 आंसर यानी 17 में क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो जाए। तो 17 प्लस कोष्टक -17, तो क्या जोड़ेंगे 17 प्लस ब्रैकेट -17, यानी प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 17 - 17 बराबर 0। तो 17 - 17 बराबर 0 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। बड़ा कोष्टक 13 प्लस -12, छोटा कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, प्लस छोटा कोष्टक चालू, खाली जगह बराबर। अब देखिए आप देखो यहाँ पर 13 12 माइनस का -12 प्लस उधर लिखा हुआ है -7, तो यहाँ इसमें क्या आ जाए खाली जगह में -7, ये खाली जगह भर जाएगी आपकी, क्योंकि पहले ये 2 संख्या जोड़ी है, उसमें पिछली 2 संख्याएं जोड़ी है। तो इसी प्रकार देखो ये खाली जगह 5वीं -4 प्लस बड़ा कोष्टक 15 प्लस -3 ब्रैकेट बंद। अब देखो पहले पिछली संख्याएं दोनों जोड़ी है, अब यहाँ पर अगली 2 संख्याएं जोड़िए, -4 और प्लस का 15, -4 प्लस का 15। अब जो संख्या क्या बची हमारे पास में -3, तो प्लस ये लग रहा है, प्लस वहाँ भी लग रहा है, ये लग रहा प्लस, तो दूसरी संख्या खाली जगह में क्या आएगा यहाँ पर ब्रैकेट -3, ये आपका रिक्त स्थान भर जाता है। तभी तो मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, प्रश्न नंबर 4 में, कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, आंसर वही आएगा। तो देखिए ये आपका अभ्यास 1.2 पूर्ण हो गया है। अगली वीडियो में हम अभ्यास 1.3 ले करके आएंगे। धन्यवाद।